ये सवाल है, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉमसैट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मैं उसमें पढ़ रहा हूँ। दीज आर माई क्वेरीज, इफ यू हैव टाइम काइंडली। आई वॉन्ट टू मूव टू कैनेडा फॉर मास्टर्स इन September 25 इनटेक। आई विल ग्रेजुएट इन जनवरी के 25 में। इज कनाडा गुड प्लेस? जी, कनाडा बहुत अच्छी प्लेस है। लेकिन अगर तुम कनाडा जा रहे हो, देखो मैंने इसका जवाब पहले भी दिया था। कनाडा, यूएसए, यूके। यूएसए में ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट होने में तुम्हें 15 से 20 साल लग जाएंगे। ठीक है ना, एक लंबा राउट है। ईबी वीजा तुम पकड़ सकते हो, उसमें तुम खुद अपने आप को जो ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हो। वो फिर भी तुम्हें 10 साल लगेंगे। तो अगर तुम जाते हो, जाने का है, यूएसए इज अ गुड प्लेस। ठीक है ना, बहुत बड़ी जगह है, बहुत वो है, यू कैन गो देयर। ठीक है। नाउ, नॉट जस्ट, लेकिन डिग्री कंप्लीट करने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें वर्क परमिट मिल जाएगा 2+1 या 1+2। ठीक है। कोर्सेज करके जाओगे एआई ऑप्स, तो फिर तुम्हें लाजमी जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना। अच्छा, अगर कनाडा यूके जाते हो, यूके में 6 से 7 साल लगते हैं पासपोर्ट पकड़ने में। पहले तुम अपनी डिग्री खत्म करोगे, पीएसडब्ल्यू मिलेगा। पीएसडब्ल्यू के ऊपर तुम ना जो टाइम है, वो तुम पीआर में फाइल, इंडेफिनिट स्टे के लिए फाइल नहीं कर सकते। तुम्हें वर्क परमिट, तुम्हें एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा। जब तुम्हें एम्प्लॉयर मिलेगा, फिर तुम्हारी घड़ी स्टार्ट होगी। तो 1 साल डिग्री का है, 2 साल पीएसडब्ल्यू का है, 3 साल ये हो गए, 5 साल तुम्हें लग जाएंगे वर्क परमिट के ऊपर बैठकर काम करने के लिए। तो ये हो गए टोटल 8 साल। 8 साल के बाद तुम पीआर फाइल, इंडेफिनिट स्टे फाइल कर सकते हो। और उसके बाद तुम जो है ना, ये 90 साल तुम अपना वो वर्क वो फाइल कर सकते हो, पासपोर्ट। ये 9 साल का तुम्हारा वो है। अगर तुम्हें कोई पहले से ही वर्क परमिट दे दे, तो 5 साल 6 साल के अंदर तुम्हारा पासपोर्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। सो डिपेंड्स। कनाडा में तुम्हें स्टूडेंट वीजे पे आते हो, तुम्हें वर्क परमिट मिलेगा, तुम काम तलाश करोगे, फिर तुम अपनी पीआर फाइल करोगे। पीआर फाइल करने में अगर तुम्हारा डिप्लोमा एआई ऑप्स में है और हाई कैटेगरी में तुम आते हो, तो तुम उसके अंदर अपने आप को जल्दी डाल सकते हो। हमने लिखा है यहाँ पर, इस मैकमास्टर यूनिवर्सिटी गुड फॉर मास्टर्स इन सीएस? तमाम यूके की, तमाम कैनेडियन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, सेम है। कोई नाम वाम सब छोड़ दो। ठीक है ना। लेकिन तुम्हें ये फायदा होगा कि तुम इसके लिए जो है ना अपना पीआर फाइल कर सकोगे, बिकॉज तुम्हारा नाम एआई ऑप्स की वजह से हाई उसके अंदर होगा। ठीक है ना। तुमने कहा माई रिलेटिव्स आर इन ऑन्टेरियो, शुड आई मूव देयर और इन अल्बर्टा बिकॉज ऑफ पीआर? ऑन्टेरियो ज़्यादा बेहतर है। ऑन्टेरियो में सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, यूएस के बॉर्डर से करीब है। 2.5 घंटे के बाद यूएस का, 3 घंटे के बाद यूएस का बॉर्डर शुरू हो जाता है, नायग्रा फॉल्स वाला। इट्स मच बेटर। अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है ना। इस पीआर डिफिकल्ट इन ऑन्टेरियो सिंस माई सीआरएस पॉइंट्स इन कैलकुलेटर आर 500+ आफ्टर मास्टर्स, आर दे इनफ? ये जो तुम्हारा इनफ है नहीं है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा जो है ना, जो ड्रॉ होता है वो कितने पे होता है। ये तुम्हें ड्रॉ बता सकता है कि तुम्हारे पे क्या है। इसका मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता, कि तुम्हें दिखना पड़ेगा। रिसेशन, इन्फ्लेशन, हाउसिंग क्राइसिस रियली बैड आउट देयर? देखो ऐसा नहीं है। होता ये है, यहाँ पर कनाडा में ये जो हाउसिंग प्राइसेस इसलिए ख़राब हुई हैं, मैं तुमको बताता हूँ क्यों। घर इतने नहीं है, लोग ज़्यादा हो गए। तो लोग क्या करते हैं कि जो लोग हैं, जैसे मेरा घर है, मेरे घर से 2 घर छोड़कर एक घर है, उसमें 5 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं। तो तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि ये सारे स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है। क्योंकि जो बंदा, एक सिंगल हाउस है, सिंगल फैमिली होम है, उसमें एक गाड़ी खड़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगी। मियाँ के पास होगी या मियाँ बीवी दोनों के पास गाड़ी होंगी। तो चाइनीज़ क्या करते हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी हाउसिंग मार्केट ख़राब की है। वो एक घर में अगर 6 कमरे, जैसे मेरे घर में है 6 कमरे, ठीक है, 4 ऊपर हैं, 2 नीचे बेसमेंट में, ठीक है ना, और 4 बाथरूम है। तो वो क्या करते हैं, ठीक है, कि वो 6 कमरे जो है ना, वो और ड्राइंग रूम भी मिला दो अलग, 7 हो गए। टीवी लॉन्च मिला दो, 8 हो गए। ये लाइब्रेरी रूम मिला दो, 9 हो गए। इन 9 कमरों को नीचे नीचे एक बेसमेंट में एक बड़ा रूम भी है, जिम रूम है, वो भी, उसको 10 कर दो। 10 टोटल कमरे, 10-12 कमरे। उन्होंने क्यों क्या करते हैं, 10-12 कमरों को किराए पे दे देते हैं। ठीक है ना। और वो पर बंदे से जो है ना, हफ्ते के हिसाब से वो $200-200 ले रहे होते हैं। तो उसको इस तरह करते हैं, वो घर को तोड़ देते हैं। उसकी वजह से हाउसिंग की जो जो रेंट है वो बढ़ जाता है। क्योंकि चाइनीज़ यहाँ पर क्या करते हैं, चाइनीज़ ने मार्केट बड़ी ख़राब की है, और दूसरे लोगों ने भी, इसमें देसी भी शामिल हैं। वो ये काम करते हैं कि वो कमरे किराए पे दे देते हैं। तो हाउसिंग मार्केट इसकी वजह से ख़राब होती है, इसलिए हुकूमत ने अब इसके ऊपर थोड़ी सख्ती कर दी है। बड़ी बैड प्रैक्टिस है। तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। रिसेशन हर जगह तुम्हें मिलेगा, आता है जाता है, उससे कुछ नहीं होता। तुम्हें काम करना है, तुम्हें सब कुछ करना है, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम रिसेशन प्रूफ हो। ये जो स्किल्स है ना एआई ऑप्स के, ये रिसेशन प्रूफ है, तो तुम बैठ सकते हो। कैन आई गेट रिमोट जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन इमीडिएटली टिल September intake फ्रॉम Canada?
अगर तुमने एआई ऑप्स किया ही नहीं है, तुम कॉमसेट से पढ़ो, लम से पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, तुम्हें कोई रिमोट जॉब नहीं मिल सकती भाई। ठीक है ना? सही है भाई। तो ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है। तुम्हारा नाम क्या है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है नाम में? जरा नाम भी तुम्हारा देखूं जरा, व्हाट इज योर नेम? ठीक है, हमाद। ठीक है ना, ये हमाद साहब, ये आपके लिए। ठीक है ना? उसके बाद लिखा है शुड आई डू सी कैट लाइक सर्टिफिकेशन विद एआई ऑप्स। हाँ, तुम इसके साथ सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। पहले तुम एआई ऑप्स के सारे एग्जाम्स पास करो, अल रजा की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, तो वो कर सकते हो। विल यू हेल्प इन सिक्योरिंग माई फर्स्ट जॉब इन कनाडा आफ्टर लैंडिंग ऑन्टेरियो थ्रू अल रजाक प्रोग्राम। अगर तुम्हारे पास वर्क परमिट है तो हम अल रजाक के जरिए तुम्हें भिजवा सकते हैं, करवा सकते हैं। क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो वर्क परमिट मांगते हैं या पीआर मांगते हैं। ठीक है ना? वो मैं, देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार मैं तुम्हारा पीआर भी करवा दूंगा, ठीक है, और कोई पॉलिसी चेंज हो गई, सब कुछ हो गया और मैं नहीं करवा सका, तो मेरी गर्दन पकड़ने आ जाओ। इसलिए मैं किसी को बोलता नहीं। हाँ, मैं हम करते ज़रूर हैं, ठीक है ना, अनऑफिशियली। तुम्हें लेटर चाहिए पीआर के लिए, अप्लाई करना, सब कुछ करना है, वी डू दोज थिंग्स, बट अनऑफिशियली, नॉट ऑफिशियली। ठीक है ना? हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जितने जिस जिसका किया सबके हो गए। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि नहीं हुआ। कल को डिनाई हो गया तुम्हारा, तुम बोलोगे यार मेरा डिनाई हो गया। मैंने कहा भाई मैंने तुमसे वादा थोड़ी किया था। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा, तुम्हारे लिए वो करूंगा सब कुछ, देन आई कैन डू दैट दोज थिंग्स। ठीक है ना? सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हम कैलकुलेट करके सब चीज़ें करके काम करते हैं। अल रज़ाक प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आपको उसमें हेल्प किया जाए। सर, विल स्टार्ट एआई ऑप्स इन द समर ब्रेक विद फुल डेडिकेशन। अब ये तुमने समर ब्रेक का क्यों इंतजार कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है ना? इसके बाद लिखा है कि विल लास्टली आई वांट टू मीट यू पर्सनली इन योर नेक्स्ट सेशन इन पाकिस्तान, विजिट दिस बकरा ईद। मैं बकरा ईद में बहुत कम टाइम के लिए आ रहा हूँ। टोटल 3 हफ्ते हैं। उसमें एक हफ्ता, टोटल 4 हफ्ते हैं, एक हफ्ता मेरा मक्के और मदीने में है। ठीक है ना? तो मैं 2 हफ्ते वहाँ पर रहूँगा, तीसरे हफ्ते मैं चला जाऊँगा और वापस से 10 दिन वहाँ गुजारूंगा मक्के मदीने में। तो 10 दिन समझो 2 हफ्ते के करीब वहाँ वर हो गए। वापस आऊँगा 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मेरी वापसी है। ठीक है? तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं सबको मसाजिद में बुला लूँगा। ठीक है ना? मस्जिद में आ जाओ, फजर के बाद मुझसे मुलाकात करनी है। मुझे देखना सामने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? बस एक वेल बिल्ट आदमी हो, उसका और कुछ भी नहीं है। दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स। अगर तुम इसे सामने देख भी लो तो क्या टच करके क्या करोगे? कुछ भी नहीं होगा, बस टच करोगे, हाँ, हार्ड हार्ड फील होगा कि हाँ यार ये बंदा है, ठीक है ना, एक्सरसाइज करता है, बस दैट्स, देयर इज नथिंग एल्स। ठीक है? देयर इज नथिंग एल्स। ठीक है? तो काम करो अपना, ज़्यादा बेहतर है। मस्जिद के बाद, मैं फजर के बाद मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ता हूँ। ठीक है? तो मैं वहाँ मिल सकता हूँ। मेरे घर के पास बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, मैं वहाँ पर तुम्हें मिलूंगा, सहन में बैठा हुआ। ठीक है ना? और फिर वहीं से बैठ के पढ़ के फिर घर चला जाता हूँ, घर भी उसके पास ही है मेरे। सो यस, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू कम। मुझे कोई पसंद नहीं है गैदरिंग करना, ये करना, वो करना। अगर वो हुआ तो आई विल इनवाइट ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह, एंड यू कैन रिजर्व योर सेल्फ इन इंशाल्लाह, देन यू कैन कम। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर कोई इस तरह का अरेंजमेंट करना हो, सब कुछ करना हो, आई विल लेट यू नो।